आपने बोलने का समय दिया। मैं मान्यवर उस जमीन से आता हूं जो सरजमीन गंगा और जमुना के बीच में है और गंगा और जमुना की तहजीब को वो पोसने का काम करती है। एक तरफ माँ शाकुंभरी की सिद्धपीठ है, दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद है। मैंने लास्ट टाइम भी एक डिमांड रखी थी माननीय मंत्री जी से कि सहारनपुर के रेलवे स्टेशन का नामांकन माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर कर दिया जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, बहैसियत मुसलमान आपसे एक डिमांड कर रहा हूँ और बहुत अपने क्षेत्र की बड़ी डिमांड कर रहा हूँ। और देवबंद जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई में दारुल उलूम का एक अहम किरदार रहा हो, वहाँ फ्रीडम फाइटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के नाम पर देवबंद के रेलवे स्टेशन का नामांकन कर दिया जाए। आपने जो वादे किए, निश्चित रूप से मैं अपने जनपद के लिए तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वंदे भारत लखनऊ स्टार्ट की। एक वादा आपका पेंडिंग है, वो याद दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद के लिए भी आपने हमसे वादा किया था। चूंकि हमें हाई कोर्ट मिल नहीं रहा है और हाई कोर्ट हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा दूसरे जो राजस्थान का हाई कोर्ट हमसे नजदीक है। अगर मैं राजस्थान हाई कोर्ट जाना चाहूं तो नजदीक, पंजाब जाना चाहूं तो नजदीक। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हाई कोर्ट की डिमांड तो पूरी होनी, कम से कम रेल की डिमांड पूरी कर दीजिए। तो मेरी आपसे ये मौदबाना दरखास्त है कि आप इसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र कर, और हुजूर घंटी मत बजाइएगा, मेरी बज जाएगी एकदम घंटी, इसलिए प्लीज जरा थोड़ा सा पढ़ने दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, हमें यहाँ बोलने का जो अधिकार मिला, यहाँ जो खड़े होने का अधिकार मिला, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था। और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेल जो थी वो गरीबों के लिए हुआ करती थी। कभी ये रेल चलती थी गरीबों के लिए, ये रेल रोजगार का साधन होती थी। रेल ऐसा साधन होती थी जहां हमें रोजगार मिलता था। लेकिन आज बदकिस्मती है कि रेल चमकते विज्ञापनों में रफ्तार का शोर है, मगर गरीबों की रेल आज भी बेजोर है। कर्ज की बेड़ियों में जकड़ रहे हैं भविष्य को, आपकी नीतियों का बस यही निचोड़ है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो रेल के अंदर जो कर्मचारी चलने का काम कर रहे हैं, चूंकि पहले रेल के अंदर भर्ती चलती थी, आरक्षण के माध्यम से दलित वर्गों को, शोषित वर्गों को एक नौकरियों का साधन मिलता था, वो सब कम हो गया, खत्म हो गया। और आपने ठेका व्यवस्था शुरू करी और ठेकेदारों ने ऐसा उत्पीड़न कर्मचारियों का किया हुआ है। मैं आ रहा था लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन से, तो उस ट्रेन के अंदर जो कर्मचारी थे उनकी व्यथा सुनकर के मेरी आंख के अंदर आंसू आ गए। 7 दिन के अंदर कोई छुट्टी नहीं मिलती, मंडे के दिन उनको शायद एक दिन छुट्टी मिलती है और उनको 11,000 रुपए से 16,000 रुपए तक का वेतन मिलता है। और उसके अंदर ड्यूटी उनकी, उसी ट्रेन से जाना है, उसी ट्रेन से आना है, उनकी ड्यूटी 20 से 22 घंटे की मान्यवर होती है। तो ये इतनी खतरनाक स्थिति है कि जो न्यूनतम वेजेस मिलने चाहिए वो न्यूनतम वेजेस भी रेलवे के अंदर ठेकेदार, हो सकता है कि मंत्री जी की जानकारी में ना हो, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि जो रेलवे के जो ठेकेदार हैं वो इस कदर उत्पीड़न लोगों का कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ठेके व्यवस्था के ऊपर सारी चीजें और गुणवत्ता के ऊपर, खास तौर से खाने के लिए हो या उसके अंदर सफाई की थोड़ी सी व्यवस्था तो मुझे सुधरी भी मिली। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि सफाई की व्यवस्था सुधरी मिली, लेकिन उन लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, खास तौर से उनको तनख्वाह नहीं मिलती। और वंदे भारत जैसी ट्रेन जिसमें सोने के लिए बर्थ भी नहीं है, तो आप उनकी स्थिति समझ लीजिए क्या होगी, कि उनकी स्थिति क्या हो गई है। तो ऐसी स्थिति रेलवे के अंदर जो, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, रोजगार मिलता नहीं तो बेचारे उसी काम के लिए करने पर। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप इसके ऊपर खास तौर से विचार करें कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो रेलवे के अंदर चाहे वो ठेके पर ही काम कर रहे हो, वो हमारे और आपके ही है। उन गरीबों को रेल एक साधन बन सके उनके लिए, उसके लिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा। आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे सहारनपुर से वाया शामली जितनी ट्रेन आपने कोरोना काल के अंदर बंद हो गई थी, उन ट्रेन को स्टार्ट करा दे, चूंकि वो गरीबों का सहारा है, वो गरीबों के लिए है। उसके अंदर एसी की ट्रेन नहीं थी, वो गरीबों की ट्रेन है। उन गरीबों की ट्रेन चलाने का अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से बात बड़ा हम आपके आभारी होंगे। तीसरी चीज हमारे साथी समाजवादी पार्टी के सांसद ने उठाया था
जो अंडरपास है उसमें काफी हद तक आपने शेड लगाए, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन जहां रह गए शेड, अगर फ्लाईओवर नहीं बन सकता तो जो आपने शेड रह गए उन जगहों पर शेड के अंदर एक तो शेड की व्यवस्था कर दी है और उनके अंदर टनल जो बनाई है उनमें लाइट की व्यवस्था कर दे, क्योंकि वहां बिल्कुल अंधेरा रहता है, घनघोर अंधेरा। तो ये दो काम एक बहुत आपसे आग्रह के साथ कहना चाहूंगा। और फिर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय को देख रहा हूं कि आप बार बार देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं बस खत्म करने चाह रहा हूं। अमीरों के आंगन में तो बस बहारें ही बहारें हैं, गरीब की बस्ती में तो बस सन्नाटे और शरारे हैं। आपकी नीतियां तो बस अमीरों की चौकीदारी है, बाकी तो सब वक्त के मारे और बेसहारे। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।